दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक पर। नए जीके का नर्सिंग वीडियो, प्रश्न और उत्तर सब इसमें, तो बने रहिए लास्ट तक और मज़ा लीजिए और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। नर्सिंग स्टाफ जीके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किन पादपों से लाइनिन प्राप्त किया जाता है? आपका ऑप्शन ए अदरक के प्रकंद से, बी डहेलिया की रूट से, सी आलू के कंद से, डी नीम की छाल से। आपका ऑप्शन सही है बी। नोट, कुरान मानव के अग्नाशय में निर्मित होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसे डहेलिया की पंक्तियां भी प्राप्त की जाती हैं। इंसुलिन ब्लड में शुगर की मात्रा का भी नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? आपका ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी सेक्रेटिन, सी इंसुलिन, डी प्रोजेस्टेरोन। आपका सही उत्तर होगा बी। नोट, सेक्रेटिन नामक हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, जो लीवर और अग्नाशय को पाचक रसों के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अनाचार क्या है? आपका ऑप्शन ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो आपका सही उत्तर होगा ए। नोट, क्रैश एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन महिला सेक्स हार्मोन है, जो महिलाओं के संबंध तंत्र और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे स्तन, दुग्ध ग्रंथि और योनि आदि के विकास एवं नियमन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जब महिला या पुरुष संबंध परिपक्व हो जाते हैं? आपका ऑप्शन ए वयस्कता, बी यौवनारंभ, सी रजोनिवृत्ति, डी धारणा। आपका सही उत्तर होगा बी। नोट, आयु की वह अवस्था जब पुरुष और स्त्री के यौन रूप से जन्म लेने योग्य हो जाते हैं यौवनारंभ यौवन कहलाती। पुरुष में 13 से 16 साल की उम्र में, जबकि महिला में 10 से 13 साल की उम्र में यौवनारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन ए वृषण, बी अधिवृषण, सी अंडाशय, डी शुक्राशय। आपका सही उत्तर होगा सी। नोट, मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि सम्मिलित होते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र का वह भाग है जहां अंडाणु का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? आपका ऑप्शन ए गर्भाशय, बी अंडवाहिनी में, सी अंड ग्रंथि में, डी योनि मार्ग में। आपका सही उत्तर होगा बी अंडवाहिनी में। नोट, मानव शरीर में निषेचन या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इस वाहिनी में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंडाणु मादा युग्मक के निषेचन में युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जबकि मादा में संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर होगा बी विटामिन सी। नोट, विटामिन सी मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होता है और यह जल में घुलनशील है, इसलिए बाह्य स्रोतों से ग्रहण किया गया विटामिन सी शरीर में अत्यंत कम अवधि तक ही रहता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार शरीर में इसका कार्य संचय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन के। नोट, विटामिन के यौगिकों का एक समूह है जिसमें विटामिन के1 हरी पत्तियों वाली सब्जियों से प्राप्त तथा विटामिन के2 मांस, अंडों, चीज से प्राप्त प्रमुख यौगिक हैं। विटामिन के चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है ताकि अधिक रक्त बहने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यह विटामिन अस्थि उपापचय, बोन मेटाबॉलिज्म तथा रक्त में कैल्शियम की मात्रा के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन ए रिकेट्स, बी बेरीबेरी, सी रतौंधी, डी किलोसिस। आपका सही उत्तर होगा रिकेट्स ए।
नोट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स से प्रभावित बच्चों की टांगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया के प्रभावित वयस्क की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10th, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए आइसो एंजाइम, बी होलो एंजाइम, सी एपो एंजाइम, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा सी। नोट, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11th, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। आपका सही उत्तर होगा डी। नोट, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12th, कौन सा पोषक तत्व इलेक्ट्रोलाइट का विकास एवं समायोजन करता है? आपका ऑप्शन ए प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी वसा, डी विटामिन। आपका सही उत्तर होगा ए। नोट, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन एवं प्रोटीन द्वारा कार्य किया जाता है। प्रोटीन मिश्रित यौगिक पदार्थ जो 20 अमीनो अम्ल के अनेक समायोजन से बने होते हैं। प्रोटीन जटिल के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करते हैं और हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। एंजाइम हार्मोन प्रतिरोधक प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोकरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन आदि के विभिन्न प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? आपका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी खनिज। आपका सही उत्तर होगा बी। नोट, वसा के उपापचयी प्रक्रम पाचन एवं अवशोषण से अन्य पोषण पदार्थ की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्ण ऑक्सीकरण की स्थिति में 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा तथा 1 ग्राम प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कैथोड किरणों में क्या होता है? आपका ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान, बी द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, सी केवल आवेश, डी न तो द्रव्यमान न ही आवेश। आपका सही उत्तर होगा बी। नोट, कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, कोई डाउट हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।